मैम आज हम आपसे हे गाइस, मेरा नाम है ज्ञानंद। मैम आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला लेसन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपसे पहले भी इसका बेसिक डिस्कस कर लिया था, ये भी बता दिया था सॉलिड क्या होते हैं। आज हम फिर से कुल मिला के आज से आपका लेसन स्टार्ट है। आज से बेसिक नहीं, आज से लेसन स्टार्ट है। तो चलिए ये देखते हैं सॉलिड क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें आपको कैसे लिखना है। मैंने ये सब बता रखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। इसका हिंदी में आपको बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पदार्थ की वह अवस्था या फिर पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण होते क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अवयवी कण परमाणु होंगे, अणु होंगे या फिर आयन होंगे, तीनों में से कोई एक होगा। अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा या फिर प्रबल बल द्वारा आपस में क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं तथा इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाती है। यानी कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं तथा जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाती है। इनके लक्षण की बात करें तो ये भी मैंने यहाँ से डिस्कस कर लिया था। ठोसों की शेप, साइज, वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लो होती है। ये इनमें लचीलापन तो बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, ये भी सब आपको पता है। इनमें MPBP इनका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलते हैं? BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। MP को बोलते हैं गलनांक, BP को बोलते हैं क्वथनांक। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, संपीड़न, इनमें क्या होता है? लो होता है या फिर असंपीड़न होता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि कोई चीज़ का सिमटना, ये आसानी से सिमटते नहीं है ठोस, ये क्या होता है? लो होता है। आइए इसके टाइप देखते हैं। सॉलिड स्टेट के टाइप जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, क्रिस्टलाइन, एक क्रिस्टलाइन। अक्रिस्टलीय, ये यहाँ पे C है। क्रिस्टलीय सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय ठोस हिंदी में बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा। यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस में पहला देखते हैं तो यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ CP बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि अवयवी कण बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? अवयवी कण। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इनमें जो होगा, जो CP होगी, वो उनमें जो CP का रेंज होगा, वो रेंज को क्या बोले थे हिंदी में? परास। आपको लिखना कैसे? इनमें जो अवयवी कणों का निश्चित क्रम में लॉन्ग रेंज यानी कि दीर्घ परास के लिए व्यवस्थित होते हैं। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित होना। ठीक है, मतलब निश्चित, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में दीर्घ परास के लिए व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि ये पहले क्या आया? पहले ब्लू आया, फिर रेड आया, ब्लू आया, रेड आया, ब्लू आया, रेड आया, ब्लू आया, रेड आया, ब्लू आया। तो एक निश्चित क्रम में चल रहे हैं। अब इधर देखें तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इनमें रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन क्या होता है अवयवी कणों का, लेकिन वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, लघु परास के लिए होता है। मतलब थोड़ी दूर में। देखो ये वाला आया, खत्म हो गया, ये वाला आया, खत्म हो गया। मतलब कहाँ भी कहाँ से खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। मतलब कोई रेगुलर निश्चित क्रम में नहीं होती अवयवी कण, छोटी छोटी टर्म में होते हैं, छोटी छोटी रेंज में खत्म हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, दूसरे आ जाता है, तीसरा आ जाता है, इधर उधर अवयवी कण इनके बिखरे रहते हैं, निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। अगली, इसलिए इनकी ज्यामिति एक पॉइंट यहाँ से और बन जाता है। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। इन्हें स्यूडो बोलो तो अवास्तविक, इन्हें वास्तविक, इन्हें अवास्तविक सॉलिड कहते हैं। ये लिखा है यहाँ पे सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर को अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव इन्हें भी बोलते हैं। ठीक है, अतिशीतित द्रव मतलब ये, मतलब
इनका जो ताप होगा, देखो हम बताते हैं, इनका जो एमपी होगा इनका फिक्स होगा, इनका जो एमपी होगा वो नो फिक्स होगा। इनका मतलब इनका क्वथनांक निश्चित होता है, इनका क्वथनांक अनिश्चित होता है, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। तो इनका क्वथनांक निश्चित हो नहीं होता अक्रिस्टलाइन सॉलिड का। इन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो पहले पिघलेंगे तब गलेंगे, ठीक है। और इन्हें टेम्परेचर देंगे तो पिघलेंगे नहीं, सीधा गलेंगे। और निश्चित टेम्परेचर पर इनका, जैसे मान लिया मैंने इनका टेम्परेचर 120 या 120 पे इनका एमपी है, तो इनका 120 नहीं होगा, इनका हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये काम हो, 100 से 200 तक हो। 100 से शुरू करें गलना, 200 तक ले जाओ तब सारा गल पाए, ऐसा हो सकता है। तो समझ गए होंगे आशा करते। अब अगला जो नेचर हो, ये वाला नेचर इंपॉर्टेंट है। एन आइसोटॉपिक इन नेचर, ये इनके प्रकृति में क्या होते हैं, एन आइसोटॉपिक यानी कि विषमदैशिक प्रकार के होते हैं। कौन से, क्रिस्टलीय ठोस। ये समदैशिक प्रकार को, ये समदैशिक विषमदैशिक क्या होता है, इसके पहले वाले जो बेसिक वीडियो था उसमें मैंने समझाया था अच्छे से, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने, एक मिनट, मैंने बना लिया ये एक, देखिए जैसे कोई आइटम, कोई क्या है आइटम जो स्फेरिकल होगा, गोलाकार हो, उसका एक केंद्र होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे आइटम नहीं लिया, आइटम ले लो पूरा, चाहे तो उसका केंद्र ले लो, ठीक है। मैंने केंद्र ले लिया इसका, ठीक। निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लिया, क्योंकि ये क्या होते हैं, निश्चित क्रिस्टलाइन सॉलिड निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक। ये कि यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया, ठीक। अब जैसे मैंने कोई वो डाली, क्या डाली, प्रकाश की किरण डाली या फिर लाइट रे डाली मैंने, तो ये जैसे सीधा सीधा निकल गई, ठीक है। ये सीधा सीधा निकल गई, ठीक है। ये सीधा सीधा निकल गई, ठीक है। ये सीधा सीधा निकल गई, ठीक है। इसको समझाने के लिए बहुत से टीचर, बहुत सी बुक अलग अलग डिफरेंट तरीके से समझाती हैं। और ये क्रिस्टलाइन है, ये कौन सा, क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर अक्रिस्टलाइन होता सॉलिड, अक्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो उसमें अरेंजमेंट जो होता है इनका वो निश्चित क्रम में ना होता। हो सकता है कि यहाँ शुरू होते, फिर ब्लू वाला आ जाता, हो सकता था ब्लू वाला आ जाता, रेड वाला आ जाता, ऐसे हो जाता, या इधर उधर पड़े होते, ठीक है। तो इसमें जो होता है, हो सकता ब्लू मिलता, हो सकता ब्लू रेड मिलता, हो सकता है रेड मिलता। अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते कि वही मिलता, ठीक। या फिर अब जो समझ रहे तो उससे समझते हैं हम। कोई प्रकाश रे डाली मैंने, तो सीधा सीधा निकली जा रही है, क्या निकली जा रही है, सीधा सीधा। मतलब कहीं से भी डाल दे तो प्रकाश की किरण सीधा सीधा निकल जाती, कहीं से भी डाल दे तो प्रकाश की किरण सीधा सीधा निकल जाती है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। जब प्रकाश की किरण सीधा सीधा निकल जाती है और इधर डाल दे प्रकाश की किरण, ये तो गड़बड़ होगा, चलो हम फिर से बना लेते हैं। इधर डाल दे प्रकाश की किरण, इधर डाल दे प्रकाश की किरण, एक मिनट, इधर डाले प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ पे मैंने डाली, यहाँ पे डाली तो ये मुड़ गई, या फिर मैंने यहाँ से डाली तो ऐसे हो गई, या फिर मैंने यहाँ से डाली तो ऐसे हो गई, कुछ हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक मतलब विषमदैशिक। ये क्या होते हैं, विषमदैशिक। ये क्या होते हैं, सम मतलब समान, विषम मतलब अलग अलग। इनके जो भौतिक गुण होते हैं, सीधी सी बात, इनके जो भौतिक गुण होते हैं
वो सभी जगह पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट दिशा में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बात को समझो, अगर मेरे पास अलग अलग कलर होते, मैं अलग अलग से अरेंजमेंट करता इनको, तो फिर यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, रेड 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 रेड, और फिर आगे ये यहाँ पे निकल जा रही है, ये ब्लू ब्लू रेड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड रेड मिल रहा है, यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू रेड मिल रहा है, यहाँ पे देखो ब्लू रेड ब्लू ब्लू रेड ब्लू रेड जैसे मिल रहा है, यहाँ पे देखो रेड रेड मिल रहा है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट दिशा से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल मिल रहे हैं, यानी कि इनके गुणों में क्या आ रहा है, भिन्नता। सभी दिशाओं में अलग अलग दिशाओं से जाने पर इनके गुणों में क्या आ रहा है, भिन्नता आ रही है। और यहाँ पे देखो, इधर देखो तो वही मिल रहा है, इधर देखो तो वही मिल रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो तो वही मिल रहा है, इधर देखो तो वही मिल रहा है, इधर देखो तो, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप समझिए थोड़ा सा इसको बस। इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होते हैं। इनके जो भौतिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है वो विषम दैशिक होती है। इनकी जो होती है समदैशिक, सम मतलब समान, दैशिक मतलब दिशा, विषम मतलब भिन्न भिन्न और दैशिक मतलब दिशा, यानी कि सभी दिशाओं में जब इनके भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न, तो कहाँ से हो जाएगा, एनाइसोट्रॉपिक या विषम दैशिक, ये क्या हो जाएगा, समदैशिक। सही बात समझ में आ गई। इनके जो एग्जाम्पल होंगे NaCl, KCl, ZnS, CaF2, F2 है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इनके एग्जाम्पल रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब ये नहीं पढ़ना है हमारे लेसन में, जो पढ़ना है ये पढ़ना है, ठीक है बच्चे लोग। अब टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉलिड। आपको क्या लिखना है, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार की होती है, आपको नोट्स में ऐसे लिखना है। इसी तरह आपको ये तो इसी जैसे मैंने बनाया है, ये देखिए जैसे मैंने बनाया है इसी तरह आपको बना लेना है, या फिर आप अलग अलग हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। ये हेडिंग डालेंगे ये सब लिख देंगे, ये हेडिंग डालेंगे ये सब लिख देंगे, ये हेडिंग डालेंगे ये सब लिख देंगे, ये हेडिंग डाल के फिर ये सब लिख देंगे, कैसे भी आप कर सकते हैं। या फिर इसी तरह खींच के इसी तरह बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनके जो सीपी मतलब अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा। इनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। इनमें क्या होते हैं, मेटल होते हैं। इनके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल होगा, यहाँ पर नो मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल होंगे या फिर आइटम, नॉन मेटल आइटम होंगे। तो इनके जवाब में मॉलिक्यूल होंगे या फिर आइटम होंगे। आयनिक ठोस में जो आयनिक ठोस जो डालेंगे हेडिंग, उसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इनके अवयवी कण धनायन या ऋणायन या फिर आयन होते हैं। आयन में क्या होगा, या तो धन होगा या तो ऋण होगा। मेटेलिक सॉलिड में क्या लिखेंगे, यानी कि धात्विक ठोस, ये क्या है, कोवैलेंट सहसंयोजक ठोस, ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक ठोस, ठीक। आयनिक ठोस में आयन होंगे अवयवी कण, इनमें धात्विक ठोस में धातु होंगे अवयवी कण, कोवैलेंट में क्या होंगे, नॉन मेटल आइटम या फिर अधातु परमाणु। इनमें जो होंगे कोवैलेंट या फिर सहसंयोजक ठोस में अधातु परमाणु इनके अवयवी कण होते हैं। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल होगा या आटम होगा, ठीक। समझ लिखना क्या है, बताया ना मैंने। इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, इनमें अवयवी कण धात्विक होते हैं, इनमें अवयवी कण अधातु आइटम होते हैं, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये यानी कि आकर्षण बल हो जाए, इनमें वैद्युत स्थैतिक या फिर आयनिक बांड पाई जाती है, आयनिक बांड द्वारा होता है। इनके मध्य पर इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बांड पाया जाता है, धात्विक बांड पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बांड पाया जाता है, सहसंयोजक बांड पाया जाता है, कोवैलेंट बांड पाया। इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बांड, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि वान डर वाल्स आकर्षण बल होता है। इनका जो BPMP होता है या क्वथनांक गलनांक होता है, ये क्या होता है, हाई होता है, या ये इसमें भी हाई तो इसमें वेरी हाई, इसमें क्या होता है, लो, यानी कि इसमें उच्च लिख देंगे। इसका क्वथनांक BPMP क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, इसका भी क्वथनांक गलनांक उच्च होता है, इसका बहुत अधिक होता है या अति उच्च होता है या बहुत
उच्च होता है, इसका क्वथनांक और कम होता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे नोट्स में। कंडेंसर मतलब चालकता क्या होगी? इन मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट मतलब द्रव, जब लिक्विड में होगा ये, जब ये ठोस क्या होगा लिक्विड में, तब इसमें जो चालकता होगी, मतलब तब इसमें धारा बह सकती है, नहीं तो नहीं बह सकती। इसमें जो मेटेलिक सॉलिड होगा, इसमें तो मेटल होगा, मेटल में तो जानते हैं हम, वो भी सी बात है, मेटल है तो इसमें क्या होगी, धारक प्रवाह हो सकता है, यानी कि इसमें जो कंडक्ट चालकता होगी उच्च होगी, इसमें क्या होगी, लो होगी। नॉन मेटल है तो लो होगी। इसमें भी क्या होगी, मॉलिक्यूलर, इसमें क्या होगी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, यानी कि आणविक ठोस में चालकता लो होगी या कम होगी। इससे एग्जाम्पल आयन होंगे, जिनमें आयन जैसे NaCl, KCl पे माइनस, के पे प्लस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, है ना, ZnS। ये क्या है, एक मिनट, CaF2 है ये। ठीक है बेटा, ये क्या है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये क्या है, कार्बन कार्बन है। अधात अधात के बीच जो बॉन्ड होंगे, अर्थात कार्बन कार्बन का ठोस। अब कार्बन कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन पाया जाएगा, जो कार्बन का ठोस होगा, ये सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच बॉन्ड है। अधात अधात के बीच बॉन्ड होगी ना, नॉन मेटल के बीच। संयोजक बॉन्ड अधातों के बीच ही तो बनती है, पढ़ा होगा आपने 11th में। जो मॉलिक्यूलर होंगे, आणविक ठोस होंगे, इनमें कौन से उदाहरण होंगे, अणु होंगे, इनमें अणु पाए जाएंगे या फिर आइटम पाए जाएंगे। ठीक है, तो H2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, या फिर S8 हो सकता है। ये सल्फर का अपर रूप है, S8 के रूप में सल्फर मिलता है। जो फास्फोरस होता है P, ये P4 के रूप में मिलता है, I2 होगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका बच्चों। इसके नोट्स बनानी है, आपको लिखना है। इसको हम कल से डिस्कस करेंगे, ये वाला हम कल से, इसके आगे से यहाँ पे फिर अच्छा है, यहाँ से अच्छा है। यहाँ ये सब थियोरिटिकल पोर्शन था, ये सब क्या था, थियोरिटिकल पोर्शन था। आपके इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में, आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, आप लोगों को नोट बनाने ही लिखना है मेरे साथ साथ। इसके आगे तो मैं वीडियो कल बनाऊंगा, हो सके तो बोर्ड की व्यवस्था हो जाती तो हम और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और अच्छे समझा पाएंगे आपको बोर्ड पर फिर। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर। आपको पढ़ना, आपको मेहनत करनी है। लॉकडाउन चल रहा है मानते हैं, पर आपको मेहनत करनी है, आपको डेली नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो फिर आपसे आगे चले जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू बच्चा लोग।